नाम बता दीजिए, ग्राम सभा बता दीजिए। मैं दान बहादुर निषाद, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा बरासी, विकासखंड धनपतगंज, जनपद सुल्तानपुर का निवासी हूँ। अच्छा, क्या मामला है जो सोशल मीडिया पे कुछ दिन पूर्व खबरें आई थी कार्य को लेकर, उस पे आपका क्या कहना है? जो खबरें चल रही हैं वो निराधार हैं। मैंने सब कार्य लगभग करवाया है। हमारे गांव की सम्मानित जनता हमसे खुश है। जो एक दो प्रतिद्वंदी चुनाव नजदीक है, इस समय लड़ना चाहते हैं, तो फर्जी पोस्ट भेज करके मेरी छवि धूमिल की जा रही है। और हमने गांव में जो कार्य किया है, पक्की सड़क से रामजीत के चक तक 200 मीटर खड़ंजा निर्माण कराया है। प्रेम के घर से खेल मैदान तक 250 मीटर खड़ंजा निर्माण कराया है। पक्की सड़क से बसंत के घर तक लगभग 150 मीटर इंटरलॉकिंग, गांव के लिए आने जाने के लिए बहुत समस्या थी, तो उसको हमने कराया। रामचंद्र के घर से जगतपाल के घर तक लगभग 250 मीटर इंटरलॉकिंग लगवाया है। और गोविंदपुर एक पुरवा है, वहां लगभग 100 मीटर नाली हमने बनवाया है। मखदूमपुर को मठा में लगभग 100 मीटर नाली पक्की बनवाया है। परसपुर में लगभग 250 मीटर अंडरग्राउंड नाली निर्माण हमने कराया। जहां आने जाने में दिक्कत होती थी, जनता को जल भराव हुआ करता था, वहां आज जनता आराम से आवागमन चल रहा है। 150 मीटर नाला बाबूलाल के घर से राजकुमार गुप्ता के घर तक हमने बनवाया। जहां आने जाने में बहुत समस्या थी, कीचड़ हुआ करता था, उसको भी फर्जी पोस्ट करके डालते हैं कि निर्माण कराया है, पैसा ले लिए, निर्माण नहीं कराया, जबकि अभी भुगतान ही नहीं है हुआ। मनरेगा से हुआ था वो नाला, अभी हमने भुगतान भी नहीं कराया उसका। जैसे कि लोगों का ये भी कहना है कि कुछ आवास आप लोगों ने अपात्रों को दिया है, बाहरी लोग हैं, उस पे आप क्या कहें? हमने जो इसके पहले सूची बनी थी, पूर्व प्रधान ने बनाया था। अगर सूची बनी तो अगर गांव का निवासी न होता तो उसका सूची में नाम भी ना आता जी। और हम लगभग यही से हमारी पैदाइश यही है। हम एक एक घर के परिवार में जानते हैं कि कौन यहाँ का वासी है, कौन नहीं है। ऐसा हम कर ही नहीं सकते। हमारे बगल में बैठे हैं शिव प्रसाद सनात राम अभिलाष, परसपुर के निवासी हैं। इनकी पैदाइश भी यहीं की है और यहीं रहते हैं। इनका आवास इनके खेत में बना भी है। जनता गांव की है। इनके आवास को लेकर भी लोगों द्वारा आपत्ति की गई है, यही जी जी जी। इनको बताते हैं बाहरी हैं। अब बाहरी एक कोई कहीं चला गया, एक पीढ़ी रहने, हम भी बाहरी, हमारा मूल निवास भाड़ा ग्राम सभा में है। हम यहाँ प्रधान है, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। इनका ननियाउर है, हमारे बाबा ननिहाल में आए तो हम तीसरी पीढ़ी चल रही है। ये अपने यहाँ रह रहे हैं अपने ननिहाल में, लगभग इनकी पैदाइश भी है। अब ननिहाल की प्रॉपर्टी कोई ना कोई तो लेगा ही, तो ये लगभग 25-40 साल इनकी उम्र होगी, इनकी यही पैदाइश है। कहने का मतलब इनका आधार कार्ड वगैरह निवासी यहीं के हैं। जी जी। जो आरोप लगाया गया है कि इनको गलत आवास दिया गया है, गलत इनको लाभ दिया जा रहा है, वो गलत है, वो बिल्कुल निराधार है, एकदम गलत है। खाली हमारी छवि धूमिल करने के लिए और इनको बाहरी बताया जा रहा है। और अभी गांव में चाहे जिससे पूछेंगे यही रहते हैं, यही काम बहुत करते हैं। इनके नाम खतौनी वगैरह कुछ है? खतौनी जो इनके मामा के नाम थी, वो इनके औरत के नाम ट्रांसफर हुई, उसी में इन्होंने आवास बनाया है। जो खड़ंजा उखाड़ा गया था उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? खड़ंजा जो उखाड़ा गया, जल भराव होता था लगभग 4, हमने 3 बार उस पर मिट्टी डलवा कर ऊपर किया, लेकिन इतना खाल था कि वो जल भराव जान करके भर दिया जाता है। तो हमने सोचा कि इसको अब क्यों उखड़वा करके पूरा ऊंच कर दें, पानी न रुके। तो हमने जब उखड़वाया तो उसमें बात आई कि नाली बनवा दीजिए। नाली के लिए वो बहुत दूर दूर से सिफारिश कराए, बीडीओ तक आए। उसमें बीडीओ ने हमसे कहा कि प्रधान जी आप नाली बनवा दीजिए। तो जब यहाँ आए जांच करने तो हमने कहा कि वहाँ मामला बहुत गड़बड़ है, जमीन कोई देता नहीं, तो नाली कैसे बनेगी। तो जांच में आए। जांच में जब आए तो सब लोग इकट्ठा हुए, तो वो कहते हैं हमारे जमीन में ना बने नाली,
और पड़ोसी कहता है इनका पानी व्यक्तिगत है, अपने जमीन से ले जाएं, हमारे जमीन में क्यों बने नाली। यही विवाद था। तो बीडीओ साहब कहे कि ये राजस्व विभाग का मामला है, जब सीमांकन राजस्व विभाग कर देगा तो आप नाली बना दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, जब सीमांकन हो जाएगा तो नाली हम बनवा देंगे। तब से उसमें एसडीएम के यहाँ कुछ दरखास्त वगैरह दिए थे कि नाली बन जाए, लेकिन कोई लोगों के विरोध के कारण वो अभी तक कार्य संपन्न नहीं हुआ। और जब आदेश शासन प्रशासन का आदेश, स्थानीय लोग आपके ऊपर आरोप क्या लगाते हैं? हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि फर्जी भुगतान कर लिए हैं या काम नहीं कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप। राजनीतिक, इसमें सत्यता क्या है? सत्यता एकदम निराधार है। जो आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है किसी प्रकार से सही नहीं है, वो निराधार है और हमारी छल धूमिल की जा रही है। जनता हमारे साथ है, जनता बिल्कुल खुश है हमसे, हमारे काम से खुश है। जैसे जांच हो रही है तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जांच हो जाए बहुत अच्छी बात है। जांच होगी, कार्य की गुणवत्ता मिल जाएगी कि काम हुआ है, हम और मजबूत होंगे, जनता भी जान लेगी कि हाँ काम हुआ है। उससे हमें घबराने की जरूरत। जो राजनीतिक लोग हैं वही ईर्ष्या द्वेष के कारण आपके ऊपर आरोप करते हैं। जी बस खाली वही लोग। आपका काम आपके कथनानुसार बिल्कुल सही है। जो भी जांच करना चाहे अधिकारी कर्मचारी कर सकते, चाहे जो जांच कर ले, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमने सब काम कराया है। इसका कारण क्या है जो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं? आरोप वही एक नाली विवादित थी, वही नहीं बन पाई, इसलिए विरोध करने लगे। अब भाई हम झगड़ा करके तो नहीं बनवा पाएंगे जब तक प्रधानी रंजित जी जैसे व्यक्तिगत लाभ लेने की वजह से विरोध का कारण आप जान पाए कि नहीं जान पाए कि लोगों द्वारा विरोध, कुछ लोगों द्वारा विरोध कुछ जो नाली नहीं बनी उससे हो रहा है, और कुछ जो व्यक्तिगत लाभ लेना जी 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 वो आप नहीं कर पा रहे हैं, उसी के कारण जी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा। और एक आध दो लोग जो नए प्रत्याशी हैं वो भी मिल गए हैं उसी, इसलिए और चल रहा है। कहने मतलब है जो इलेक्शन होने वाला है इसकी गर्मी जी सरगर्मी जो होती है उसी का रूप दिखाया जा रहा है कि आपका विरोध हो रहा है जी और आप पर आरोप लगाया जा रहा है। जी जांच की कोई आपको नोटिस वगैरह मिली है क्या कि ये सोशल मीडिया से पता चला? नहीं, जांच की नोटिस मिली है, वो लगभग 30 दिवस के अंदर जांच हो जाएगी। किस स्तर पर हो रही है जांच? डीपीआरओ स्तर पर हो रही है। डीपीआरओ करेंगे जांच की? तो क्या आप उनसे इस जांच को आपको कराना चाहेंगे या कि कुछ लिपापोती हो? नहीं, लिपापोती क्या होगी, जो कार्य हुआ है जांच होना चाहिए जनता के बीच। चलिए अब आप अपने माध्यम से अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जनता जो हमें मौका दिया, किसी के बहकावे में ना हो, जी जो सत्यता हो उसे देख के अपना जो भी विचार है, मत है जी उसी के जी किसी का अगर विकास हुआ हो और हमसे खुश हो तो हमें वोट दे, अपना मत देना चाहिए। आपका नाम क्या है? शेष नारायण तिवारी, ग्राम सभा बरासी। तो आप धनपत गिनी बोला जी। आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं? हमारे भाई छोटे भाई की औरत पूर्व प्रधान थे जी। तो आप प्रधान जो मौके के प्रधान हैं जी, और उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है अनियमितता के लिए जी, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? अरे सब फर्जी आरोप है भैया, ये बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारा घर यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग जब इनसे कहते हैं कि यहाँ सड़क खराब है, तुरंत अपने पास से लेबर भेजते हैं, बनवाते हैं। पहले स्थिति ये थी कि अगर किसी महिला को डिलीवरी हो जाए तो रास्ते में हो जाती थी और यहाँ तक लोग पहुंच नहीं पाते थे। जब से मेरी प्रधानी हुई मैंने काम करवाया, उसके बाद ये सारी मरम्मत वहां तक करवा रहे हैं। जिसका इनको भुगतान होता हो या ना हो हम नहीं जानते हैं, बाकी हम लोग पूरे ग्राम सभा इनके कार्य से संतुष्ट हैं। चाचा जी, जैसा कि अभी आप जाने होंगे कुछ दिन पूर्व जो आपके प्रधान के खिलाफ सोशल मीडिया पे खबरें प्रकाशित हुई थी जी, तो वो खबरों के संबंध में क्या सत्यता है? बिल्कुल श्रीमान, ये सब फर्जी मामला है। वो लोग अपना व्यक्तिगत काम करवाना चाहते हैं और ये लोग सीधे प्रधान हैं, कान पकड़ के बैठाना चाहते हैं कि मेरा काम मैं जिस हिसाब से कहूँ उस हिसाब से आप काम करिए। इसलिए को लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं इनके खिलाफ।
राजनीति से प्रेरित जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा है। जी जी ये मामला है। अभी उनके कहे से काम करने लगे तो जनता खुश हो जाएगी कि वो लोग ये फला जो है इस ग्राम सभा में अच्छा काम करते हैं, अभी इनके बाद उन्हीं को हम लोग चुनेंगे, प्रधान बनाएंगे। उनका मेन मकसद ये है कि मेरे कहने, मेरे इशारे से आप काम कीजिए तभी रहेंगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ जांच ही करवाएंगे। बिल्कुल फर्जी मामला है। और जांच चाहे जो भी अधिकारी आएंगे, जिले से आओ चाहे लखनऊ से आओ, कोई भी अधिकारी, कोई परेशानी नहीं, पूरी ग्राम सभा इनके साथ है। चुनाव होगा, मैं चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बाकी अगर हाथ उठाउल चुनाव होगा आज भी यही जीतेंगे, कोई हरा नहीं पाएगा। कहने का मतलब इनके द्वारा किए गए कार्य में सब लोग संतुष्ट है, पूरा ग्राम सभा खुश है, पूरी ग्राम सभा खुश है। इसके पहले मैं 5 साल रहा, इसके पहले मैं बीडीसी रहा, कार्य को मैं जानता हूं किस हिसाब से काम होता है। हाँ, व्यक्तिगत काम अगर करवाएंगे तो इनसे जनता नाराज हो जाएगी, और जो सबका काम करवा रहे हैं इससे उनकी जनता खुश है। 6 महीने के बाद चुनाव होगा, झंडा इनका फहरेगा। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, वो लोग फर्जी काम कर रहे हैं, करने दीजिए श्रीमान जी। कहने का मतलब जो अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, हाँ, जनता खुश, बचा नहीं पा रहे विरोधी। हाँ वही, और जनता इनसे पूरी ग्राम सभा खुश है, तब भी खुश थी, आज भी खुश है, आने वाले समय में खुश रहेगी। अधिकारियों की जांच लगी है और जांच आएगी तो इनके द्वारा जो कार्य किए गए होंगे, हो सकता है कि कुछ गलत पाई जाए तो उस पर आपका क्या कहना? अरे श्रीमान जी, जब गलत किए ही नहीं तो गलत कहाँ पाई जाएगी भाई? कहीं गलत फर्जी काम ही नहीं हुआ है। ये राजनीतिक लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं बस। व्यक्तिगत मामला श्रीमान जी ये है कि मेरे कहने से आप काम कीजिए, जो मैं कहूं उसको कीजिए। तो प्रधान का मतलब क्या होता है? आपके कहने से काम करें, 10 लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, एक आदमी आप अपने लिए काम के लिए खुश हो जाइए भाई, ये तो प्रधान नहीं कर पाएंगे। प्रधान का कार्य है जी श्रीमान जी, ये बात है सर, और कोई बात नहीं। ये मामला है, 6 महीने का चुनाव है, अपना वो बैनर वैनर इधर उधर करिए, हमसे उससे क्या लेना। असली बात सच्चाई वो आएगी जब सामने आएगा मामला, तब। आप भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं जी, प्रधान ने कहीं आपका इनका कुछ अरे हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे श्रीमान जी, हमारी इनकी चुनाव में लड़ाई भी हुई थी। थोड़े ही वोट 27-28 वोट से हमसे पीछे थे। हमारी इनकी क्या तालमेल, इनकी चाय भी नहीं पिया हूँ आकर। जी, अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छाई बोल रहे हैं, ये अच्छा कार्य किए हैं, उसी अच्छाई की हम प्रशंसा कर रहे हैं। बाकी हमारा चुनाव में इनका लड़ाई भी हुआ, दंगा भी हुआ। ये चुनाव इसके पहले मैं जीत गया था, ये हार गए थे। अब अगर गलत काम करते तो मैं तो इनके खिलाफ तुरंत बोलता, आवाज लगाता। अब यहाँ तो मेरे पास गाड़ी है, 2-3 गाड़ी, आप लोगों को मैं लेके लखनऊ जाता, इनके खिलाफ कार्रवाई करता। लेकिन अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोग खुश हैं। मानव प्रसाद। कौन सी ग्राम सभा है आपकी? बरासी। ब्लॉक कौन सा लगता है? धनपत। सुल्तानपुर। तो ये जो आवास आपको मिला है, इस पर जो लोग कहते हैं कि आप पात्र नहीं हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? या इस गांव के नहीं है, इसके आप बताइए। नहीं सर, इसी गांव के हैं। इसी गांव के आप निवासी हैं? हाँ, पर। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्री प्रसाद। तो लोग आपके पास आधार कार्ड है? हाँ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब राशन कार्ड है। राशन कार्ड है। और आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? हमारी तो पैदाइशी है। लगभग कितने वर्षों से? 40 सालों में भी। 40-50 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ आप क्या निवास वगैरह पाए हैं, क्या है आपका? हमारा ननिहाल है आपका, आपके पिताजी की गद्दी है धनीमान। तो आप ये आवाज जो बना हुआ है, ये गलत है? नहीं, सही है। ग्राम सभा के कुछ लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत तरीके से तो प्रधान जी गलत दे दिए हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, प्रधान जी सही दी। कहने मतलब आपका इस गांव के संबंध में सारे साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है, जो भी देखना चाहे अधिकारी हाँ, देख सकते हैं। गलत आरोप आपको। आपका नाम क्या है? गिरिजा प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बरासी सुरेश नगर। ये चक आपकी है? जी हाँ। वहाँ पे चक रोड पे क्या काम करा रहे थे? चक सरकारी है जिसपे आप खड़े हैं? हाँ, चक सरकारी है। कुछ दिन पूर्व आपके द्वारा इस खेत से इस चक रोड पे मिट्टी डाली जा रही थी।
जी हाँ, कुछ दिन पहले। आप हाँ, क्यों डाल रहे थे? तो मतलब आने जाने में सुविधा थी, हमारा खेत जो है उस तरफ कुछ खाला ऊंची था, बराबर नहीं था, तो इसलिए मैं मिट्टी डाल आपको कर। पता होगा कि सोशल मीडिया पे इस चक्रोट को लेकर खबरें चली थी जी कि हाँ। प्रधान जी द्वारा जेसीबी मशीन से इस पे मिट्टी डलवाई जा रही है। नहीं, ये तो मतलब वो जरूर पता था, लेकिन इसमें से प्रधान द्वारा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया, न कोई काम किया गया, हम लोगों के द्वारा किया गया। इसमें आप कुछ व्यक्तिगत कराया। रूप से कर बनवा रहे थे? हाँ, व्यक्तिगत ये रूप खेत से। इसके बगल आपका है? नहीं, इधर जो है रमाशंकर का है उधर। अच्छा, आपका कौन सा खेत है? हमारा खेत आगे पड़ता है, उधर वाला आगे पड़ता है। हाँ। तो आपका कहना है कि ये मिट्टी आप डलवा रहे हाँ, हाँ, थे हम जेसीबी लोग मशीन लगवा के? हाँ। तो आप क्यों डलवा रहे थे मिट्टी? आने जाने के मतलब पानी भर जाता है खेत में जाने के लिए। उधर काफी जमीन खाली थी ना, ऊंची नीची आपकी जमीन है, हाँ, उसी के संदर्भ में आप मिट्टी डलवा रहे थे कि सही हो जाएगी। यहाँ प्रधान जी रात में या सुबह के टाइम कैसे पहुँच गए थे? सुबह होता है, सुबह काम चल रहा था, हम लोग मशीन वाले से बोले कि भाई दिन में टाइम नहीं लगा उसको, सुबह से पहुंचा वो। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा था कि प्रधान जी वहाँ पे खड़े हैं। अरे प्रधान जी गांव के प्रधान है, सुने कहीं पता लगी हो, मशीन की आवाज आई होगी, चले आई, कहाँ से आएगा, हमारे घर आवाज आ रही है। इसमें प्रधान जी का कोई लेना देना नहीं है? नहीं, प्रधान से कोई लेना देना था इसमें नहीं था, न है। अच्छा, जो खबरें चलाई जा रही थी वो बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। हाँ, गलत है।